मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी और ना ही हारती हूँ। 30 बरस हो गए, किसी में जुर्रत नहीं कि वो मुझे हराने की कोशिश भी करे। हार जीत जिंदगी के खेल में तो जरूरी नहीं होती जहारा बेगम। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमें मानने पड़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने रजा से कह दिया कि तुमने उससे बात नहीं करनी, तो उसने आज तक अपना फोन ऑन नहीं किया। तुम जानती नहीं हो मेरे बेटों को। वो हमेशा मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं, बस मेरे एक इशारे के इंतजार में। आप क्या चाहती हैं? मैं शायद समझी नहीं। मैं चाहती हूं कि फिजा भी मेरे सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाए। वो जितनी भी जिद्दी है, उसको मेरे सामने अपनी जिद छोड़नी होगी। लेकिन क्या आप उसे तलाक तो नहीं दिलवाएंगी ना? हो भी सकता है। मैं उसे इतना तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी कि वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोएगी, मैं तब भी नहीं मानूंगी। वैसे तुम उनके घर गई हो? नहीं, मैं उनके घर ही नहीं गई। और अगर मैं गई, उन्होंने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये तुम्हें जाना तो चाहिए। जरा जाकर देखो उनके घर का माहौल क्या है, वो कैसा सोच रहे हैं, फिर तुम आकर मुझे बताओ। मुझे माफ कीजिएगा जहारा बेगम, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सच में सुरैया, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। तहसीन, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने तो फिजा के लिए अच्छा ही सोचा था ना, अच्छी जगह पे रिश्ता करवाया। ना नदीम वहां जाता, ना फिजा पे जुल्म का पहाड़ टूटता। मुझे तो खुद रजा पे हैरत है, कैसे वो माँ के कहने के पीछे लग गया। फिजा कैसी है? कैसी होगी बेचारी, बाप के सामने खुश रहने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें पता ना चले और अपने कब्र में जाके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो फिजा? बस ठीक हूँ, अल्लाह। बेटा मुझे माफ करना, मुझे बहुत दुख हुआ। तहसीन खाला, ये सब मेरी किस्मत में था, छोड़े। बेटा, किस्मत तो इंसान खुद अपनी बनाता है ना। नदीम ने तो जो बेवकूफी की सो की, तुम क्यों इतना प्रेशर ले रही हो? छोड़े अम्मा। तहसीन खाला, क्या हाल है उधर? आज भी बेटा उनकी जिद नहीं टूटी। वही हाल है बेटा उनका तो। मुझे राजा का नहीं समझ में आता। राजा तो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं उनसे। अल्लाह सब ठीक कर देगा बच्चे।